नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत। हम शुरू कर रहे हैं रीट एमपीटेट के लिए बाल विकास की पाठशाला सीरीज। इसमें हम टॉप एमसीक्यूज प्रश्न पढ़ेंगे, देखेंगे और विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम रीट एमपीटेट को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक के ऊपर विस्तार से वीडियो भी बनाएंगे। जैसे आज हम लेकर आए हैं अभिप्रेरणा के टॉप एमसीक्यू 10 प्रश्न। साथ ही मैं बता दूं कि जब हम अभिप्रेरणा टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इससे संबंधित 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभिप्रेरणा का जो काम तमाम करेंगे उसमें सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं, फिर प्रकृति, फिर प्रकार, फिर तत्व, फिर मास्लो का सिद्धांत, फिर अन्य जितने सिद्धांत बचते हैं वो, और फिर विशेष चीज़ें जो इस बिंदु से हम लेंगे। और इसके बाद इसके फिर से एमसीक्यूज बनाकर सारे जितने भी प्रश्न बनेंगे संभावित जो परीक्षाओं के लिए हितकारी हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बाल विकास की पाठशाला की आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में किसी एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि सीखना क्या है, एक तरह से ये बात इसमें पूछी गई है। अब ध्यान से चारों विकल्पों को पढ़िए, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहला विकल्प है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, दूसरा विकल्प है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है परिपक्वता के कारण परिवर्तन, और चौथा है अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा विकल्प डी, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है, यानी कि अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन, सारे परिवर्तन जो है वो अधिगम नहीं होते। परिवर्तन व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास या अनुभूति से हो, ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, सीखना होते हैं। नॉर्मली व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं होगा और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी नहीं होगा, यानी कि अभ्यास और अनुभूति दोनों से जो स्थायी परिवर्तन आते हैं, परमानेंट, वो होता है सीखना। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। जो जन्मजात अभिप्रेरणा मोटिवेशन नहीं है, भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता या यौन प्रवृत्ति। तो जन्मजात क्या नहीं है, जन्मजात है उपलब्धि नहीं है, यानी कि भूख जन्म से लगती है, प्यास लगती है, काम या यौन प्रवृत्ति जो यौन इच्छाएं हैं वो जन्मजात हैं। लेकिन उपलब्धि, कोई अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हो या बाद में जाकर सीखते हो, तो ये एक जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, अतः सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से चारों बातों को पढ़ना। पहले प्रश्न पढ़िए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, जब अपन सीखते हैं तो उसमें ये अभिप्रेरणा क्या काम करती है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की संस्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या गत सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्या काम करती है अभिप्रेरणा, आप ही सोचिए इस प्रश्न के बारे में। तो जब हमें कोई मोटिवेशन देता है तो वो क्या करता है, संस्मरण शक्ति को मजबूत करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक डायरेक्शन देगा? ऐसा भी नहीं होता है। वो हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति जिस पर उसने मोटिवेशन दिया है उसके प्रति वो हमारे अंदर रुचि जागृत कर देता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट बन जाता है, फिर हम उस कार्य को निरंतरता से करते हैं, यही मोटिवेशन है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास हैं। प्यास क्या है? आवश्यकता, प्रवाहिता, अंतर्नोद या प्रवृत्ति। मित्रों, जब हम अभिप्रेरणा के तत्व पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, पहला तत्व होता है आवश्यकता। आवश्यकता यानी कि शरीर में किसी चीज़ की या तो कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो वो आवश्यकता है। यानी कि किसी, जैसे पानी की कमी है या भोजन की कमी है, शरीर में भूख लग रही है, इसका मतलब क्या है, भोजन की कमी है। लेकिन शरीर में अपन ने ज़्यादा भोजन कर लिया है तो उसे त्याग की आवश्यकता है। तो किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। तो ये तो पहला तत्व होता है। दूसरा तत्व जो उसमें आता है वो होता है ड्राइव, यानी कि उसे चालक कह सकते हैं, अंतर्नोद कह सकते हैं या प्रणोद कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो चालक जो है वो शरीर की आंतरिक क्रिया को दर्शाता है। जो विशेष प्रकार का व्यवहार है जैसे कि भूख, प्यास, ये चालक है। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, प्यास क्या है? तो प्यास क्या है, एक चालक है। चालक शब्द की जगह क्या आया है, अंतर्नोद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंतर्नोद। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना, अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा को कहते हैं सीखने का जो है, यानी कि अधिगम तक पहुँचने का जो राजमार्ग है वो क्या है, अभिप्रेरणा है।
अगला प्रश्न वापस वैसा ही है जैसा प्रश्न 4 था। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, क्या है भूख? आवश्यकता, उद्देश्य, अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति। तो ये भूख जो है वो अंतर्नोद है। अब अंतर्नोद क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन वीडियो बनाएंगे। अगला है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? आंतरिक, बाहरी, दोनों या दोनों नहीं? तो दोनों नहीं। अगला है किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है गुड की परिभाषा है। गुड मतलब किसी का अच्छे कार्य को आरंभ करो, फिर उसको कंटिन्यू रखो, और जारी करने और नियमित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ की अपन को आवश्यकता रहती है। आवश्यकता रहती है पानी की, तो पानी की आवश्यकता को कहेंगे प्यास, वो प्यास हो जाएगा प्रणोद। और जब पानी जो मिल जाएगा वो है प्रोत्साहन। पानी प्राप्त हो जाना क्या कहलाएगा? फिर वो प्रोत्साहन हो जाएगा। तो आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन इसके सही उत्तर हैं। अंतिम प्रश्न है एक व्यक्ति इसलिए मेहनत करता है ताकि वह किसी बड़े पद पर पहुंच सके। बड़े पद पर पहुंचने के लिए वह व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है। वह व्यक्ति किस प्रकार से अभिप्रेरित है? एक व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है ताकि वो बड़े पद पर पहुंचे, तो बड़े पद पर पहुंचने के लिए वो मेहनत जो कर रहा है ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आएगा? वैयक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या बाहरी? तो यह है आंतरिक, यानी कि वो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। तो मित्रों कैसे लगे आपको ये 10 प्रश्न? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, और इसके बाद हम इस वीडियो जो अभिप्रेरणा अपन ने पढ़ा है टॉपिक, इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।